राधा जी का नाम जपने से इंसान को गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो श्रीमद् भागवत में श्लोक में कह दिया, रामचरितमानस में बाबा जी ने चौपाई के द्वारा कह दिया। तो सभी जगह पे नाम जप यज्ञ का ही महत्व है। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, इंद्र ने कहा, इसको तो मैं ले जाऊं क्योंकि इसके पति ने हाहाकार मचा रखा है हिरण्यकशिपु ने, और देवताओं को त्रस्त है उनसे, तो इसको मैं मार दूंगा। बोले नहीं, तुम इसको नहीं मार सकते क्योंकि इसके गर्भ के अंदर एक बच्चा है और मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूं कि इसके गर्भ में जो पल रहा है बच्चा वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होगा। क्यों? क्योंकि इसने 108 बार भगवान का नाम लिया। किसने? कया जी। सनातन का अर्थ ही है एंडलेस, जिसका कोई शुरू नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं। Jai Shri Radhe Radhe. Welcome to another episode of Mamit Agarwal Show. Today we are blessed with Abhay Bapuji, who has come from Gujarat, and he is one of the spiritual leader who goes all over the world to teach lessons for Srimad Bhagavad, Shiv Katha, Shiv Puran, Bhagavad Gita, and other spiritual texts we have. So we will talk more about Sanatan Dharma and what we should do and what we shouldn't do according to our rituals. तो स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण बापू जी। जय श्री कृष्ण अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कुछ अपने बारे में बताएं, बचपन आपका कैसा रहा, किस शहर से आप आए हैं? और जी, मेरा चाइल्डहुड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, अहमदाबाद, नियरली अहमदाबाद। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास में नडियाद करके सिटी है, मैं नडियाद से बिलोंग करता हूँ और मैं ग्रेजुएट नडियाद में हुआ। मैंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है और मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गणपति दादा। सो स्टिल आई लिव देयर इन नडियाद 2009 एंड आफ्टर 2009 आई केम सूरत। अच्छा। और सूरत में आया अभी पिछले 9 सितंबर में 24 साल पूरे हो गए सूरत में रहते। अच्छा। तो अभी तभी से मैं सूरत रहता हूँ। तो केमिस्ट्री में आपने ग्रेजुएट किया, तो क्या होता है उस समय जो लोग ग्रेजुएट करते हैं फिर वो आगे नौकरी ढूंढते हैं, कहीं जॉब करते हैं और अपना करियर आगे बढ़ाने की सोचते हैं। तो आप किस अध्यात्म की तरफ आपका कैसे रुचि बढ़ी? और वैसे मैं नडियाद में रहता था और मेरे पिताजी का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे एक जलाराम मंदिर वाले जो ट्रस्टी थे वो मुझको पढ़ा रहे थे, तो मेरी फीस वो भर रहे थे। तो उसी मंदिर में मैं सेवा भी करता था, पुजारी, एज ए पुजारी। न मुझे पगार मिलता था और न मुझे फीस के पैसे भरने पड़ते थे, दोनों सेम हो गया था क्योंकि वो लोग भर देते थे। तो मैं 6-7 साल तक मैंने जलाराम मंदिर नडियाद में पुजारी तरीके रूप के काम किया और वहाँ एक लुटन से ट्रस्टीज के ससुर आते थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे मंदिर में लुटन में मेरा प्रेसिडेंट पहचान वाले हैं और वहाँ पुजारी की ज़रूरत है, तो आप आना चाहते हैं तो मैं उसको आपका नाम बताऊँ। तो मैंने बोला जलाराम बाबा की इच्छा होगी तो मैं लंदन में आके पूजा करूँगा, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, आपका पढ़ाई फिनिश हो जाए, अब 7-8 महीने बाकी रह गए थे। तो फिर वो लुटन आए और फिर उन्होंने बताया कि मेरे ध्यान में एक लड़का है, आपको बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। फिर उन्होंने मेरा नंबर दिया। वो जो ट्रस्टी थे मंदिर के वो अहमदाबाद आए, मुझे अहमदाबाद बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया और फिर मैं इंटरव्यू उन्होंने कमेटी में रखा, कमेटी ने पास किया और फिर मैं 96 में पहली बार लुटन में एज ए पुजारी में आया। अच्छा। और मैं 1 साल तक एक पूजा किया मंदिर की। फिर जब मैं वापस गया तो हमारे नडियाद के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है जिसको संतराम मंदिर बोलते हैं। उस संतराम मंदिर में गया, 2-3 जगह पे मैंने जॉब भी किया एज ए क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर, जैसे अंबुजा करके हैं गुजरात में। तो गुजरात अंबुजा में मैंने क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर के रूप में जॉब किया
लेकिन मेरा मन नहीं लगता था कि मैं जॉब करूं या तो इसमें से कुछ आगे बढ़ूं। तो मैं मंदिर के जो महाराज जी थे, जिसका नाम था नारायण दास जी महाराज, हाँ जी। मैं उनसे चरणों में बैठा और मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है और मैं दूसरे काम करने में मैं जा रहा हूँ, तो मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं काम तो कर रहा हूँ। तो बोले पहले क्या करते थे? मैंने बोला 1 साल मैंने पूजा किया है लूटन मंदिर में और अभी ये जॉब कर रहा हूँ। तो बोले अभी एक काम करो, परमात्मा की इच्छा नहीं है कि तुम ये सांसारिक कामकाज करो, आप भगवान का कुछ कामकाज करो। तो उसी समय उन्होंने मुझे ये कपड़े और धोती दे दिए और बोले यही पहन लो। तो उसी समय मैंने वो कपड़े निकाल दिए, पैंट शर्ट पहनता था। बस उसी समय से फिर ये भगवान का काम कर रहा हूँ। और 1-2 गुरुकुल में मैं पढ़ने भी फिर भी गया। ये सब जो रामायण है, भागवत जी है, भगवत गीता है, उनका अभ्यास करने भी मैं गया और 2.5 साल का मैंने अभ्यास किया और फिर बाद में परमात्मा की कृपा से ये कथा में आ गए। तो बापूजी, तो इसे आप क्या कहेंगे, पुरुषार्थ कहेंगे या प्रारब्ध कहेंगे? देखिए, पुरुषार्थ करने के लिए तो मैं रेडी ही था, लेकिन प्रारब्ध कहीं और ले जाना चाहता था। इसलिए जो पुरुषार्थ कर रहा था उस पुरुषार्थ में मेरा कोई प्रगति नहीं लिखा होगा, इसलिए प्रारब्धवश मैं इसमें आ गया। सही है, सही है। क्योंकि ये हमेशा लोगों के मन में डाउट रहता है हम लोगों के कि भाई अगर एक तरफ हम कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध हैं, हाँ। आपका भाग्य है जी। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि अच्छे कर्म करो जी। और तो बहुत माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा है कि हमें सही करना है, गलत करना है, तो फिर हमारे कर्म का क्या महत्व है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कर्म जो है वो परमात्मा ने हमें सौंपा है। कर्म का जो फल है वो परमात्मा ने अपने पास रखा है। लोग अक्सर कहते हैं कि पहले से लिखा हुआ होता है। सही बात है, लिखा हुआ होता है कि जो हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा, मानस में बाबा जी कहते हैं। लेकिन वहां तक हमें पहुंचने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। जो लिखा हुआ है परमात्मा ने, जो क्या लिखा है, कब तक कहां तक लिखा है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो लिखा है उसको सच करने के लिए भी हमको तो कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना तो इंसान जी नहीं सकता। आपको कोई भी प्रकार का कर्म तो करना ही है। तो आप अगर कर्म करने के पश्चात जो परिणाम है वो परमात्मा के पास है, इसलिए परिणाम हमने नहीं देखा है, तो परिणाम तक पहुंचने के लिए जो हम कर्म करेंगे वही हमारा कर्म है। ईश्वर ने जो लिखा है वो तो लिखा ही है, वही होगा, लेकिन जो क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम कर्म करेंगे तो कर्म करने के पश्चात पता चलेगा कि ये होने वाला। तो जो हमारे जैसे कि हमारा सनातन धर्म बड़ा विलक्षण है, उसमें बहुत सारे मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जी। तो आप कौन सा मार्ग फॉलो करते हैं और क्यों? बहुत सुंदर। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता, 3 प्रकार के मार्ग हमको सूचित करते हैं हमारे पुराण, हमारे शास्त्र। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के अंदर जो भक्त है वो ज्ञान मार्ग से भी परमात्मा की झांकी या तो परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। और उसमें ज्ञानियों को भी, कोई ऐसे हमारे संसार में ऐसे भी घटना हुई है कि ज्ञानियों को प्राप्त हुए हैं भगवान, लेकिन सभी ज्ञानियों को प्राप्त हुए हैं ऐसा नहीं। ज्ञान मार्ग में भगवान की आपको झांकी हो सकती है, ज्ञान मार्ग में भगवान की प्राप्ति जरूर हो सकती है, लेकिन ज्ञान मार्ग में एक रुकावट ऐसी है कि ज्ञान का जब तक ज्ञान रहे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझो कि ज्ञान का अभिमान हो जाए तो वही ज्ञान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ज्ञान का क्या परिभाषा है? ज्ञान मतलब कि हमने सारे पुराणों को पढ़ लिया और अध्ययन कर लिया, वो ज्ञान है, या फिर हमारा विजडम हमारा ज्ञान है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए, ज्ञान की जो परिभाषा है वो शास्त्र ये कहता है कि ज्ञान मान जहां एक होना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बाबा ने लिखा
कि जहाँ ज्ञान भी नहीं है, जहाँ मान भी नहीं है, ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, देख ही ब्रह्म समान जग माय। सबको जब एक समान देखने की जब दृष्टि आ जाए, शास्त्र कहता है कि हर एक में आपको परमात्मा दिखने लगे, खंबे में परमात्मा दिखे और प्राणियों में परमात्मा दिखे, मानव में भी परमात्मा दिखे और छोटी चींटी में भी परमात्मा दिखे और बड़े हाथी में भी परमात्मा जब आपको दिखने लगे, ऐसी आपको अनुभूति होए तो समझना कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान की परिभाषा ये शास्त्र के अनुसार में कहते हैं। बहुत ही मुश्किल चीज़ है ये क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा है तो हमारा मन हमेशा विचलित रहता है। आगे अगर हम बात करें कि ज्ञान मार्ग के बाद अगला मार्ग कौन सा? दूसरा मार्ग जो है वो है योग मार्ग। जैसे ज्ञान मार्ग से जीव परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकता है, उसी प्रकार योग मार्ग में, जैसे पुराने समय में योगी थे, योगी योग मार्ग से, योग क्रिया से परमात्मा की ओर वो प्रस्थान करते। लेकिन योग मार्ग में भी एक संकट है कि योगी जब तक योगी रहेगा तब तक कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन योगी जब तक योगी छोड़कर भोगी हो जाता है तो वो योग ही उसका पतन का कारण बन जाता है, योग ही उसका पतन का कारण बनता है। ताकि क्या है कि योग तक सीमित रहेगा, योग जब तक भोग बन गया समझ लो तो वो उसका रास्ता बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और तीसरी बात है, तीसरा मार्ग है वो है भक्ति मार्ग। इसलिए शास्त्रों ने, पुराणों ने, संतों ने, ऋषिमुनियों ने सबसे अच्छा और सबसे सरल मार्ग जो बताया है वो है भक्ति मार्ग। क्योंकि भक्ति मार्ग में जो बढ़ने वाला भक्त होता है उसका कभी पतन नहीं होता। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी का पतन शक्य है, योग मार्ग में योगी का पतन शक्य है, लेकिन भक्ति मार्ग में भक्त का पतन शक्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जी कहती है न मैं भक्त प्रणश्यति, यानी अर्जुन को भगवान ने कहा है कि भक्त, मेरा जो भक्त है वो भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने दूंगा, क्योंकि भक्त में न योग होता है न ज्ञान होता है, सिर्फ उसके अंदर भक्ति रहती है। भक्ति मार्ग के द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त करने चला जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग सरल है। वर्तमान समय की मांग ये है कि भक्ति मार्ग से आप भगवान को प्राप्त करो, या तो भक्ति मार्ग से भगवान की ओर आप जाने का प्रयास करें। तो जो प्रहलाद की कथा थी तो उसने भक्ति मार्ग चुना। जी आप ज्यादातर भक्तों को देखोगे तो भक्ति मार्ग से परमात्मा को प्राप्त किए। योग मार्ग और ज्ञान मार्ग में तो कई बड़े बड़े संत हो गए हैं, मैं मना, सबके चरणों में वंदन है मेरा, लेकिन वो मार्ग थोड़ा कठिन है। अब हम ज्यादा ज्ञान नहीं पा सकते, ज्यादा हम योग नहीं कर सकते, भक्ति तो कर सकते हैं क्योंकि वो सरल है और वो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। रात को 2 बजे भी आपको लगे कि मुझे परमात्मा का भजन करना है, आप करो, कर सकते हैं। लेकिन 2 बजे आप रात को योगा करने बैठोगे, या तो योग रात का समय है और आप ज्ञान की बात परिभाषा करोगे, तो वो इतना सरल नहीं है। तो जो भक्ति मार्ग आप बता रहे हैं, तो भक्ति मार्ग पे अगर किसी को चलना हो तो वो कैसे चलेगा? मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, या भगवान की आरती करे? देखिए, रामचरितमानस के आश्रय से मैं कहता हूँ 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने माँ शबरी को दिया है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, बस मंत्र जाप से ही परमात्मा की भक्ति आगे कर सकते हैं। भक्ति के रूप अलग अलग हैं, उसके 2 किनारे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि भक्ति के 2 किनारे हैं, आप कौन से किनारे पे खड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड है। भक्ति का एक किनारा है जिसका नाम है जो किनारे से पानी लगा रहता है, वो एक किनारा है, और एक किनारे से पानी दूर रहता है। तो भक्ति का जो किनारा है उस आप एक निस्वार्थ किनारा है और एक स्वार्थमय किनारा है। तो भक्ति का निस्वार्थ किनारे पे खड़ा इंसान जब भक्ति करता है तो वक्त आगे बढ़ जाता है, और स्वार्थमय किनारे पे जो खड़ा है भक्त, और वो भक्ति जब करता है तो वो भक्ति तो जरूर करेगा लेकिन उसकी गति आगे नहीं होगी, वो वहीं का वहीं ठहर जाएगा, क्योंकि उसके स्वार्थ में ही है भक्ति। हमारी भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। तो जैसे आपने मंत्र जाप बोला, तो मंत्र जाप तो कहते हैं बिना गुरु की दीक्षा के आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, और आज के कलिकाल में तो गुरु, एक अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। आपकी बात तो क्या उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कोई सही गुरु ढूंढना या मिलना।
देखिए ऐसा है कि बिना गुरु मंत्र जाप नहीं कर सकते, ये आपने सुना है, मैंने भी सुना है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो थे वो, आप एकलव्य की कथा सुनी होगी आपने, एकलव्य की कथा सुनी होगी। एकलव्य द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं था, लेकिन एकलव्य ने अपने मन ही मन सोचा कि द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। तो कभी उन्होंने गुरु के पास से, द्रोणाचार्य के पास से एक शब्द भी नहीं सुना, सिर्फ उनकी मूर्ति बनाई एकलव्य ने और उनकी मूर्ति से खुद ही विद्या अभ्यास करने लगा अपने आप से कि मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं और बस उनके सामने में ही जो ये अभ्यास कर रहा हूँ, ये आर्चरी या तो जो तीर विद्या होती है तीरंदाजी की, तो वो उनके मूर्ति के सामने खुद सीखा। न तो मूर्ति में से कोई शब्द आया कि तुम इस प्रकार ये गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जिसको गुरु समझते हो, जिसको गुरु आपको मन ही मन मानना है, आप उसको गुरु मान लो। और आपको जो मंत्र आपके हृदय में स्थान ले लेता है उसको आप गुरु मंत्र समझ लो, तो उसी गुरु मंत्र से आप भक्ति के मार्ग पर आगे चल सकते हैं। रहा प्रश्न कि वर्तमान युग में ऐसा कोई गुरु मिलना मुश्किल है जो हमको ये भवपार लगा दे, तो बात यह है कि कृष्णम वंदे जगत। आपको कोई गुरु में श्रद्धा है नहीं है, वो हमारा पर्सनल विषय होता है, लेकिन इस पूरे संसार के गुरु जो है वो कृष्णम वंदे जगत गुरु है। दूसरा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपेण। भगवान गुरु शंकर भी समस्त संसार के प्राणियों के गुरु हैं। तो आप शिवजी महाराज को मन ही मन गुरु, आप मन ही मन गुरु जी को गुरु स्वरूप धारण कर सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को मन ही मन गुरु स्वीकार कर सकते हैं। और आज आपने बड़ा प्रश्न अच्छा किया कि गुरु मिलना मुश्किल है। आज लोगों को गूगल पे विश्वास है, लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास नहीं। गूगल कहेगा कि आप लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, सीधे जाओ, अब आपका डेस्टिनेशन आ गया, उसके ऊपर भरोसा रखेगा। लेकिन अपने जो गुरु है, गुरु बताएंगे कि आप ये करो, आप वो करो, आप संध्या करो, आप दोपहर में भगवान को भोग लगाते समय, भोजन करते समय भगवान को पहले भोग लगाओ, या तो भगवान गुरु महाराज हमें कहेंगे कि आप सूर्य को अर्घ्य दो। हम उनकी बात मानने को तैयार नहीं, रेडी भी। लेकिन आज समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, लेकिन हमारे जो संस्कार है, जो हमारी सनातन धर्म के जो हमारे मूल्य है, उसके ऊपर हमें कुछ न कुछ उनका जो महत्व है इस टेक्नोलॉजी के युग में कम हो गया है। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना टले, जय जय श्री गुरुदेव। तो ऐसे इस समय में भी गुरु की आवश्यकता है तो है ही है, गुरु के बिना तो नहीं चल सकता। लेकिन जब हमको कोई अच्छा गुरु मिले नहीं मिले, तब तक आप भगवान श्री कृष्ण को या तो भगवान श्री महादेव जी को, शंकर जी को गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं, या तो हमारे कोई ऋषि मुनियों ने भी हमें ऐसा कहा है कि आप एक राधा का नाम जपो, क्योंकि राधा नाम एक ऐसा नाम है जिसको नाम जपने से आपको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। राधा जी का नाम जपने से इंसान को गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो राधा जी उद्धव जी के गुरु हैं। उद्धव जी उद्धव जी जैसा प्रकांड पंडित कोई नहीं। तो और जब वो कृष्ण भगवान के कहने से मथुरा से गोकुल आए, तो गोकुल में जब उनकी मुलाकात राधा जी से हुई तो उनको पता चला कृष्ण क्या चीज है, कृष्ण क्या है। जब मैं कृष्ण के पास खड़ा रहता था तो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता था, अरे कृष्ण ऐसा है वैसा है। कृष्ण कंधे पे हाथ रखने वाला इंसान नहीं है, कृष्ण के चरण में सर रखने के जैसे। तो तब कब पता चला, उनकी मुलाकात राधा जी से हुई तब। तो कृष्ण ने स्वयं नहीं बताया उसको कि तुम मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे वैसे उनके मित्र थे, मैं समझता हूँ, क्योंकि एक समआयु थे, एक जैसे उम्र के थे। तो उद्धव जी और कृष्ण जी के साथ मित्रता थी, मैं ऐसा नहीं करूँ। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि जब अपने साथ ही रहे हुए कोई इंसान को जो हमको पहचानना है, तो दूसरे के प्रति जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे साथ में जो है वो सही में कौन है। तो वो जो हमारी दृष्टि का उन्मूलन करवाने वाला कोई व्यक्ति है, वो गुरु के रूप में होता है। और वो उन्मूलन करने वाली माँ राधा जी के साथ में जब उनका सत्संग हुआ उद्धव जी का, राधा जी के साथ, राधा जी की स्थिति उन्होंने देखी, कृष्ण के प्रति जो प्रेम उनकी आंखों में, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी वर्तन में देखा, तो उद्धव जी को पता चला
कि मेरे सर पे पर जो मैं ये प्रकाम पंडिताई का जो ये गठरी लेकर घूम रहा हूँ, वो प्रेम की गठरी ही मुझे खोलनी चाहिए। पंडितों की जो गठरी है वो छोड़ देनी चाहिए। और जिसका बड़े बड़े विद्वानों का सर उद्धव के चरणों में झुकता था, आज उसी विद्वान का सर राधा जी के चरणों में झुक गया और उन्होंने राधा जी से दीक्षा ले ली। इसलिए फिर भगवान कृष्ण के पास उद्धव जी दौड़े दौड़े आए और भगवान को ऐसे कंधे पे हाथ रख के बात करने वाला इंसान पहली बार जब मथुरा वापस आया गोकुल से, तो भगवान कृष्ण के चरणों में उसका सर नम गया और कहने लगा कि प्रभु, आज मुझे पता नहीं चला कि आप मेरे मित्र नहीं हो, अब तो मेरे मालिक हो। तो ये गुरु की ये महत्ता है। गुरु ये हमको बताता है, गुरु ये सिखाते हैं कि परमात्मा क्या चीज है। परमात्मा की जो पहचान कराने वाले हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद जीव बताए। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता जरूर है, लेकिन कोई गुरु नहीं मिले तब तक आप कृष्ण या तो भगवान शिव को या माँ राधा जी को आप नाम जपन, उसके नाम से ही उनको गुरु धारण कर सकते। तो जैसे नाम जप की बात हो रही है, तो ये थोड़ी सी शंका रहती है कि अगर जो विष्णु जी के जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो सहस्त्र नाम, विष्णु जी का सहस्त्र नाम जपें या विष्णु जी का एक नाम सहस्त्र बार जपें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सही? देखिए, भगवान के सहस्त्र नाम जरूर है। सत्यनारायण पूजा में हम सहस्त्र नाम लेते हैं। सहस्त्र नाम का भी जाप हो सकता है, ये भी सही है। अगर सहस्त्र नाम जाप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पुस्तक चाहिए, बैठकर समय चाहिए, और हरते फरते तो आप शायद ले सके न ले सके, लेकिन कोई एक नाम ऐसा है जो आप बिना, फिर एक बार आपको दिल में बैठ गया कि ये नाम मुझे अच्छा लगता है, तो ये बार बार आप बिना देखे बिना बैठे आप हरते फरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते वही नाम जपन कर सकते हैं। इसलिए गुरु मंत्र की जरूरत है। गुरु की जरूरत यही है कि आपको गुरु अगर कोई मंत्र देते हैं तो फिर उसको आप एक स्थान पर बैठ के जप करने की जरूरत नहीं होती। आप कहीं भी कोई भी समय गुरु मंत्र का आप जाप कर सकते हो। तो इसलिए सहस्त्र नाम आप जाप करें। आज एकादशी का दिन है। मैं सभी दर्शकों, व्यूअर्स को और सभी लिसनर्स को मैं कहना चाहूँगा कि एकादशी का पवित्र दिन है। जब एकादशी, महीने में 2 एकादशी ही आती है, इसलिए जब एकादशी का दिन होता है तो आप अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए सिर्फ 25 मिनट निकालो। सहस्त्र नाम सिर्फ 25 मिनट में फिनिश हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। और एकादशी के दिन जो जीव सहस्त्र नाम का पाठ करता है, जप करता है, कई गुना पुण्य परमात्मा ने श्रीमद् भागवत में भी लिखा है और कई पुराणों में उनका महत्व वर्णन है कि एकादशी के दिन सहस्त्र नाम लेने से, सहस्त्र नाम जाप करने से परमात्मा का बहुत बड़ा फल मिलता है। तो सहस्त्र नाम भी जाप कर सकते हो, लेकिन आपको कंटिन्यूस करना है, आपको सदैव गुरु मंत्र का जाप करना है, तो सहस्त्र नाम के बजाय एक ही नाम का आप जाप करो। और आपको सहस्त्र में से जो नाम अच्छा लगे आप उस नाम का जाप कर सकते हैं। तो भगवान माँ पार्वती को भी यही प्रश्न हुआ था। भगवान शिव जी से प्रश्न किया माँ पार्वती ने कि आप कहते हैं कि राम जी के हम जो नाम लेते हैं भगवान का, तो राम जी के तो 1000 नाम है, तो हम इसमें से कौन सा नाम लें? और 1000 नाम लेने जाएंगे तो समय नहीं रहे। तो फिर शिव जी ने कह दिया कि उमा सुनो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हम जो राम नाम ले रहे हैं ना, वो 1000 नाम के बराबर है। इसलिए आप, अर्जुन ने भी शायद भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा था कि मनुष्य आपके 1000 नामों का जप करता है, तो जो आपके दिव्य नाम हो उनका वर्णन कीजिए। तो भगवान ने अपने 28 नाम बताए थे। जी, भगवान ने नाम बताए थे। इसलिए भगवान श्री भगवद गीता में भी कहते हैं कि जगना नाम जप यज्ञोस्मि। बहुत बड़ा जो यज्ञ होता है वो यज्ञ एक नाम के बराबर है। इसलिए आप परमात्मा की जितने नाम स्मरण करोगे वही यज्ञ के बराबर है। यज्ञ और यज्ञ, तो उसमें जप जितने हो जाते, आपके जितने जप होते हैं, जितने मंत्र होते हैं, वो मंत्र ही यज्ञ का फल देता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की अभी कथा चल रही है यहाँ बोल्टन में, गोपी गीत की कथा चल रही है। तो गोपी गीत में भी हम कल बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, 18,000 श्लोक हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। 18,000 में से एक श्लोक भी नहीं, आधा भी नहीं, उसमें भी आधा। तो श्लोकार्धम श्लोक पादम व पठे
स्मरे न्यारा। जो आदमी ये श्लोक आधा से भी आधा, चौथे भाग का भी अगर श्लोक का पाठ करता है तो उसको भी राजसूय अश्वमेघ योग, यानी राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है सिर्फ चौथे भाग का श्लोक पाठ करने से। उसी का ट्रांसलेशन श्रीमद् रामचरितमानस में दे दिया तुलसीदास जी महाराज ने। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो श्रीमद् भागवत में श्लोक में कह दिया, रामचरितमानस में बाबा जी ने चौपाई के द्वारा कह दिया। तो सभी जगह पे नाम जप यज्ञ का ही महत्व है। तो एक और प्रश्न उठता है गुरुजी हमारे माइंड में कि कुल देवता और इष्ट देवता जी में क्या अंतर है जी, और इष्ट देवता जी हम कैसे चुने? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। देखिए, जैसे हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, आप कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है शरीर में तो आप फैमिली डॉक्टर के पास दौड़े चले जाते हैं क्योंकि उसके पास हिस्ट्री रहती है। तो उसी प्रकार कुल देवता जो है वो हमारे पुरखों कई समय से उनको पूजते आए हैं, उनकी पूजा करते आए हैं। तो कुल देवता के पास हम हमारी पूरी जो खानदानी पुश्तें हैं वो उनके पास वो नमन करने जाती है, उनका प्रणाम आशीर्वाद लेने जाती है। तो उनके पास हमारी पूरी हिस्ट्री जैसे डॉक्टर के पास रहती है, भगवान के पास भी हमारी पूरी हिस्ट्री रहती है। तो वो कुल देवता है। इष्ट देवता का मतलब ये है कि आप मुश्किल में, आपके ऊपर कोई मुश्किल संकट या तो दुख आ पड़ा और अचानक आपके मुंह में से कोई एक नाम निकल गया, अरे भगवान मुझे बचाओ, और वो भगवान का जो नाम निकला वो आपके इष्ट देव। आप गिर पड़े उसी समय आप कोई पढ़ेंगे थोड़ी कि मैं कौन से भगवान का नाम लूं, नहीं, लेकिन गिरते गिरते आपके मुंह में से ओ कृष्णा मुझे बचाओ, तो कृष्णा आपके इष्ट देव। कोई बोले वो राम उसके इष्ट देव और कुलदेव में ये तफावत। तो इष्ट देव कैसे चुन सकते हैं? आपने प्रश्न किया कि इष्ट देव, देखिए इष्ट देव चुना नहीं जाता, इष्ट देव का चयन नहीं होता है। इष्ट देव हमेशा अपने आप बन जाते हैं। आप कैसे बनेंगे? जैसे आपकी भावना के ऊपर, आपकी भावना जिस देव के प्रति हो गई वो अपने आप आपके मुंह में से निकल जाएगी और वही इष्ट देव आपके स्थापित होंगे। उसको चुनने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप बन जाते हैं। किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो इष्ट देव होते हैं जी, उनका जो चरित्र है और स्वभाव है वो कहीं ना कहीं आपके चरित्र और स्वभाव से थोड़ा मिलता है, और जब आप उनकी साधना शुरू कर देते हो तो आपका भी चरित्र और स्वभाव काफी कुछ उनकी तरह होने लगता है। ऐसे परिवर्तन आता है। बहुत सही सुना आपने, बहुत सही सुना, ये एकदम सही बात है। ताकि क्या है कि मानो कि आपके इष्ट देव गणेश जी है तो आप गणपति की ही पूजा करोगे, गणेश जी की ही पूजा करोगे, गणेश जी का नाम लोगे, ज्यादातर सबके आप प्रणाम वंदन सबको करोगे पूजा। लेकिन इष्ट देव की जब आप बात करते हैं तो इष्ट देव आपके शायद गणेश जी है, तो गणेश जी की आप पूजा करोगे। तो आप जब भी देखोगे आंख बंद करके, आंख खोल के, तो आपके सामने आपके इष्ट देव गणेश जी है तो गणेश जी ही आएंगे। तो जिसका आप बार बार दर्शन करोगे उसका गुण आप में आते। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो कहते थे कि जो प्रेग्नेंट माताएं बहनें होती है तो प्रेग्नेंट माता बहनों को प्रेगनेंसी के समय जब बच्चा अंदर पलता रहता है तो उस समय उनको भगवान के शास्त्र और या तो पुराण या इतिहास, अच्छे इतिहास जो होते हैं वो पढ़ने चाहिए, भगवान का नाम स्मरण ज़्यादा लेना चाहिए। ताकि क्या है, उसके नज़र के सामने कोई अच्छा भगवान का चित्र होना चाहिए, उसकी बार बार नज़र उस चित्र के ऊपर, उस भगवान की मूर्ति के ऊपर या फोटो के ऊपर गिरती है तो उसका प्रतिबिंब उसकी आंखों से उसके हृदय में जाता है और उस हृदय से उस बच्चे के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है। तो आपका बच्चा प्रेगनेंसी के समय जिस माता बहनों ने भगवान का नाम ज़्यादा लिया है, भगवान का पाठ या तो भगवान की मूर्ति पूजा जो भी किया, तो उनका असर, उनकी इफेक्ट उनके बच्चे के ऊपर होती है और वो बच्चा भगवान का भक्त बनता है। इसलिए आपने जब मुझे कहा कि प्रहलाद जी भगवान के भक्त बने, भक्ति मार्ग से बने, क्यों बने?
क्योंकि जब कयाधु, प्रहलाद की माता का नाम कयाधु है, तो कयाधु जब प्रेग्नेंट थी, मतलब सगर्भा थी, तब उसके ऊपर, उसकी नगरी के ऊपर इंद्र ने आक्रमण किया था, और इंद्र ने आक्रमण करके कयाधु को बंदी बनाया था और वो ले जा रहा था इंद्र। तब नारद जी आए, और नारद जी बड़े दयालु संत है, इंद्र को कहा कि इंद्र कयाधु को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो गर्भवती है, उसके गर्भ में एक बालक है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, इंद्र ने कहा, इसको तो मैं ले जाऊं, क्योंकि इसके पति ने हाहाकार मचा रखा है, हिरण्यकशिपु ने, और देवताओं को त्रस्त है उनसे, तो इसको मैं मार दूंगा। बोले नहीं, तुम इसको नहीं मार सकते, क्योंकि इसके गर्भ के अंदर एक बच्चा है, और मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूं कि इसके गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होगा। क्यों? क्योंकि इसने 108 बार भगवान का नाम लिया। किसने? कयाधु। कब लिया? बोले उसके पति जब तप करने गए, और तप करने में उसका मन नहीं लगा, तो वो वापस आया। तो कयाधु ने पूछा, स्वामी क्यों वापस आ गए तप करके? फिनिश हो गया? तब बोले नहीं, जब मैं तप करने बैठा तो एक तोता आया, और तोता नारायण नारायण बोलने लगा। खुद 2 बार नारायण बोलने, जो कोई नाम लेता था नारायण का, उसका सर कलम करता था, लेकिन आज खुद अपनी पत्नी से बात करते करते 2 बार नारायण बोले। अब कयाधु को पता चला कि ये असुर है, इसके अंदर शक्ति है, बुद्धि कम है। तो उसने वापस उसको बोला कि आप क्या कह रहे थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे एक बार तो कहा, मैं तप करने बैठा और नारायण नारायण तोता बोलने लगा। तो इसी प्रकार चातुराई से मां कयाधु ने उसके सामने हिरण्यकशिपु के द्वारा 108 बार नारायण नारायण नाम का जप करवाया, क्योंकि वो उन्होंने सुना, कयाधु ने सुना, और जो कयाधु ने सुना तो उसकी असर, उनकी जो इफेक्ट थी, वो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे प्रहलाद जी के ऊपर हुई, और वो भगवान के भक्त हुए। तो इनका एक कनेक्शन है कि आप जिस भगवान की पूजा, शायद आप हनुमान जी की पूजा करो तो आपके हनुमान में गुण आएंगे, आप गणपति जी की पूजा करोगे आप में गणपति जी के गुण आएंगे, कोई शिव जी की पूजा करते हैं तो वो उसमें शिव जी के गुण आएंगे। वो बात नेचुरल है, आनी ही चाहिए, तभी पता चलेगा कि आपके इष्ट बराबर है। तो एकादशी की आपने बात करी थी बापूजी, तो एकादशी में व्रत क्यों करना चाहिए और उसका क्या कारण है? बहुत सुंदर, आपने एकदम सुंदर प्रश्न किया। देखिए, एकादशी हमारे ऋषि मुनियों ने 12 महीने में 24 एकादशी रखी है, तो हर 15 दिन पे एक एकादशी आती है, एक शुद्ध पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, यानी एक जो फुल मून होता है तब उसके पहले एक एकादशी आती है, और एक डार्क मून जब होता है उसके पहले एकादशी आती है। तो 2 एकादशी आती है। हर 15 दिन पे हमको फास्ट रखना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अंदर ये ऋषि मुनियों की हमें एक बहुत बड़ी देन है, गिफ्ट है, वन काइंड ऑफ गुड गिफ्ट। क्योंकि जब हम 14 दिन तक भोजन करते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब 15 दिन आता है तो 15वें दिन एकादशी आ जाती है। तो एकादशी के दिन हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, बॉडी को रेस्ट मिले और डिटॉक्सिफाइंग होए हमारी बॉडी। जो 14 दिन हमने जो खाना खाया है उसके धीरे धीरे जो कुछ जहर, केमिकली जहर जो हमारे जहन बॉडी में जमा होते हैं, वो उपवास करने से, एक दिन हम कुछ न खाए तो हमारा वो जो बॉडी में रहता हुआ जो कचरा है वो एकादशी के उपवास के रूप में निकल जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने, पुराणों ने भी कहा है, और अभी तो साइंस भी कह रहा है। जापान के कोई प्रोफेसर है, नाम मुझे नहीं पता है, उन्होंने रिसर्च किया है कि 14 दिन या 15वें दिन में जो आदमी उपवास करता है तो उसका पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाइंग होता है, मतलब उसका जो कचरा रहता है वो निकल जाता है। तो हमारे ऋषि मुनि, हमको प्राउड लेना चाहिए, गर्व लेना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि आज से 10-10, 12, 25 हजार साल पहले हमको ये बता के गए हैं। साइंस तो आज का 200, 300, 400 साल से कह रहा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज तो कई सालों से पहले कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से इंसान स्वस्थ रहता है, उनकी आयु बढ़ती है और उनके शरीर में रोग की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो एकादशी करने से बड़ा लाभ है। और वैसे भी एकादशी करने से आपका मन शुद्ध होता है, आप कुछ खाओगे नहीं। एकादशी के दिन उपवास मतलब आपको फास्टिंग करना है, तो फास्टिंग के समय आप कुछ खाओगे नहीं। जो आप कुछ नहीं खाते हैं तब आपका मन पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। खाने की तरफ मन जाता रहता है अगर नहीं खाते। नहीं, खाने की तरफ मन न जाए, इसीलिए हमको बस भगवान का नाम जाप करना है।
नाम जाप करने से, एकादशी में नाम जाप करने से आपका मन स्थिर रहता है, आपका मन भोजन की ओर नहीं जाएगा। जितना हो सकता है एकादशी में भजन होना चाहिए। और आध्यात्मिक रीजन क्या है एकादशी का? आध्यात्मिक रीजन ये है कि एकादशी के दिन जब आप भोजन नहीं करते हैं तो आप ज़्यादा भजन कर सकते हैं। आपका भोजन का जो समय है वो आप भजन में दे देते हैं, क्योंकि भजन, आज तो भोजन करना ही नहीं है तो क्या करेंगे, चलो भजन करो। तो भोजन का समय भजन में देते हैं। इसीलिए एकादशी का ये महत्व है आध्यात्मिक, कि जितना हो सके, हमारा नित्य कर्म तो होता है वो हम करते ही हैं एवरीडे, लेकिन एकादशी जब आती है तब हम चौकन्ने हो जाते, सावधान हो जाते हैं। नहीं, आज तो एकादशी, आज हमको भोजन नहीं करना है, आज कहीं जाना नहीं है, आज भगवान का जितना हो सके उतना भजन करते हैं। तो आप भूखे हैं, आपने खाना नहीं खाया है, आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, तो आप जितना भगवान का नाम लेंगे, जितना परमात्मा का नाम लेंगे, बस वही आपके मन और चित्त को शुद्ध करने वाला ये भगवान का भजन एकादशी के दिन होता है। तो बापूजी, कथा आप जैसे अलग अलग जगह जाकर कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, भगवत गीता की कथा, तो कथा सुनने और सुनाने का क्या महत्व है? देखिए, सुनने का भी महत्व है, क्योंकि मैंने आगे भी आपको कहा है कि परमात्मा का नाम लो या सुनो, दोनों एक ही बात है। आप कोई अगर सुनाने वाला नहीं है तो आप ले सकते हैं, सुनाने वाला है तो आप सुन सकते हैं। तो भगवान की कथा सुनने से, आज गोपी गीत की कथा में हम यही देखने वाले हैं कि गोपियां ने भगवान कृष्ण से कहा है कि हे कृष्ण, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे कृष्ण, तेरी कथा का जो अमृत है वो हमारे तप्त जीवन को शांत करता है। भगवान की कथा सुनने से हमें शांति प्राप्त होती है और हम ये रियलाइज करते हैं कि परमात्मा होते हुए भी उन्होंने इतने दर्द दुख झेले, तो हम तो इंसान हैं। सब करने एबल थे, सब करने में सक्षम थे, कंस को मारने में भी भगवान सक्षम थे, लेकिन फिर भी 11 साल और 52 दिन कंस का त्रास क्यों झेला भगवान ने, कृष्ण ने? तो ये भगवान की जो कथा सुनने से हमको ये एक ऐसा बल मिलता है कि भगवान होते हुए भी उनको भी कष्ट झेलना पड़ा, तो हम तो इंसान हैं, तो हम कष्ट झेले। हमारा सबका समय एक जैसा नहीं रहता है। जैसे भगवान का भी समय बदल गया, वैसे हमारा भी समय बदल जाएगा। तो कथा सुनने से हमें ये फायदा होता है कि हमारे संसार में, जीवन में जो कष्ट दुख आते हैं, उस दुख को, कष्ट को झेलने की कथा सुनने से शक्ति प्राप्त होती है। रही बात कथा करने की, तो कथा इसीलिए की जाती है कि समझो 5000, 2000, 200, 500 जितने भी लोग सुनते हैं कथा, उसमें से शायद 1-2 आदमी की भी जिंदगी के अंदर भगवान की कथा बैठ गई तो भी कथा सफल होगी। सबको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन संसार के अंदर जो लोग कथा सुनने आते हैं उसमें 1-2 आदमी की भी जिंदगी अगर संवर जाती है तो भी हमारी कथा सफल हो जाती है, हम ऐसा मानते हैं। तो बच्चों को, जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये मैं सभी से प्रश्न ये पूछता हूँ कि एज अ पेरेंट, जब हमारे छोटे बच्चे हैं तो एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए? सपोज अगर हमें अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं पता है, सनातन के बारे में कुछ नहीं पता है और बहुत रॉ है, तो और लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे एक शिष्टाचारी बच्चे बने, धर्म का थोड़ा सा मार्ग पे चले, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो बात यह है कि बच्चों को सुधारने से पहले माता पिता के अंदर भी धार्मिक सद्गुण होने चाहिए। भले ही और धार्मिक सद्गुण कोई बड़े बड़े ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कम से कम होना ही चाहिए कि सनातन संस्कृति के हम संतान हैं। इतना तो सबके अंदर गौरव होना चाहिए। हम सनातन संस्कृति के संतान हैं, सनातन धर्म ही हमारा धर्म है, और हम अपने बच्चे को ज़्यादा और सिखा सकते हैं तो ठीक है, इतना कुछ नहीं सिखा सकते तो जितना जरूर सिखाए कि बस हमारे सनातन मूल्य ये है, हमारी सनातन संस्कृति का ये इतना जो फैलाव है वो और कोई संस्कृति का नहीं। सब संस्कृति का कुछ न कुछ लिमिट है,
ईसाई संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, जूइश संस्कृति, सबकी कुछ कोई किसी के 1000 साल, किसी के 2000, किसी के 3000 साल हो गए, लेकिन सनातन संस्कृति का तो कोई मूल्य ही नहीं है। या तो उसका कोई ये नहीं है कि 5000 संस्कृति साल पहले ये संस्कृति निर्माण हुई, नहीं। सनातन संस्कृति, सनातन का अर्थ ही है एंडलेस, जिसका कोई शुरू नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं। तो हम वो सनातन संस्कृति के संतान हैं। अपने बच्चे को कम से कम ये संस्कार दे कि बस किसी का अच्छा न कर और भला न कर सके तो कोई बात नहीं, किसी का बुरा मत करो। इतना तो हम सिखा सकते हैं अपने बच्चे को। किसी का भला न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी का बुरा न करें। यही हमारे सनातन मूल्य है। दूसरी बात, हम अपने घर के अंदर भगवान की पाठ पूजा करना शुरू करें। माता पिता पहले करेंगे तो बच्चे देखेंगे कि मेरे पिताजी कम से कम छोटा दिया जलाते हैं, कुछ नहीं तो भगवान के सामने जाकर सर झुकाते हैं। इतना तो जब बच्चा देखेंगे तो बच्चों को भी वो भगवान के प्रति हृदय के अंदर जो कुछ फीलिंग्स होगी वो कम बाहर आ जाएगी, और अपने आप भगवान से वो भी कभी कभी, आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन वो भी मेरे पिताजी सर नवाते तो मैं भी सर नवा लेता हूँ। चलिए, तो इस प्रकार आप अपने बच्चे को धर्म के रास्ते पे आगे ले जा सकते हैं। ये बिगिनिंग है, प्राइमरी है। बहुत बाकी तो उसकी रीत अलग अलग है कि बच्चे को आप रोज बिठा के कुछ ज्ञान दो। भगवान ये है, हमारे 33 कोटि मतलब 33 टाइप के हमारे सनातन धर्म के अंदर परमात्मा है। आप किसी परमात्मा का भी नाम ले सकते हो, वो अलग अलग आप रास्ते से सिखा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर सिखाओ कि हम किसी का भला न कर सके तो कोई बात नहीं, करना चाहिए, नहीं कर सकते तो, लेकिन किसी बुरा मत करो। तो ये सबसे पहला फंडामेंटल सेंटेंस बेस ये है हमारे बच्चों को सिखाने के लिए। बहुत ही बढ़िया। तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग आए इंडिया से तो शुरू में तो वही परिवार नहीं था, अकेले आए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार बढ़ा, बच्चे हुए, तो ये हमेशा चिंता लगी रहती है कि यहाँ के कल्चर में ना अडॉप्ट हो जाए बच्चे। और तो इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्व रखता है हमारे दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए कि तो आज मतलब ये गणपति जी के दिन चल रहे हैं आजकल, तो गणपति जी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जरूर, क्यों नहीं। गणपति जी हमारे प्रथम पूज्य देव है। सनातन संस्कृति में सबसे पहली पूजा होती है तो गणेश जी की होती है। तो गणेश जी का चरित्र तो वैसे उनका दर्शन ही हमें ज्ञान देता है। मैंने इसलिए आपको कहा कि जिस परमात्मा की आप पूजा करते हो उनके गुण आप में, उनकी आप आने वाले ही हैं। तो भगवान गणेश जी जो हमारे के प्रथम पूज्य देव है, पहले गणपति के कान से शुरुआत करते हैं। तो गणपति के कान देखो आप, बहुत बड़े हैं। तो गणेश जी हमें बताते हैं कि आप सबका सुनो। गणेश जी का कान बड़े हैं, इसका मतलब यह है कि गणेश जी हमें बताते हैं कि सबकी बातें सुनो, और सबकी बात सुनकर गणेश जी का पेट वो भी बड़ा है। तो गणेश जी कहते हैं कि सबकी बात सुनो लेकिन अपने पेट में रखो। किसी न किसी को ये बताओ मत कि ये कह रहा था, ये वो कह रही थी। आप सबकी बातें सुनो लेकिन सबकी बात सुन के अपने पेट में रखो, अपने मन में रखो। वो तो आजकल पॉसिबल ही नहीं होता। सही बात है। लोग तो आजकल तो उसमें 4 चीजें और लगा के जोड़ के बना देते हैं। सही बात है आपकी। लेकिन गणेश जी हमें ये ज्ञान देते हैं कि बड़े कान रखो, सबकी बात सुनो, बड़ा पेट रखो, सबकी बातें पेट में रखो, किसी न किसी को इधर उधर की बात इधर उधर मत करो। ताकि क्या है, इससे ही यह वही मनुष्य की फैलाया जाता है कि ये कह रहा था, और ये ऐसा करने से एक दूसरे के बीच में बीज बोने की जैसी बात हो जाती है। तो लड़ाई का बीज इसी से पनपता है। लेकिन गणेश जी ये कहते हैं, दूसरी बात गणेश जी कहते हैं, देखिए गणेश जी का जो शरीर है उससे उनकी आंखें बहुत छोटी है। गणेश जी का शरीर बड़ा है लेकिन आंखें छोटी छोटी, इसलिए गणेश जी ये हम क्या कहते हैं कि मैं आंख छोटी है, मतलब मैं सबके ऊपर निगाह रखता हूँ, सबके ऊपर मेरी दृष्टि है, कौन क्या कर रहा है। गणेश जी का एक नाम है वक्रतुंड। तो उनका अर्थ है कि जिसका तुंड यानी मस्तिष्क, तो जिसका मस्तिष्क वक्र है, मतलब थोड़ा टेढ़ा है, गणेश जी का मस्तक थोड़ा टेढ़ा है। तो उसको ऐसा तो नहीं कहा जाता हे टेढ़ा मस्तक वाले, ऐसा नहीं कहा जाता है। लेकिन उसका अर्थ ये है कि जो गणेश जी की
दृष्टि सबके ऊपर रहती है। जो धर्म के हिसाब से नहीं चलता है, जो संस्कृति के हिसाब से नहीं चलता है, और जो धर्म को संस्कृति को हानि पहुंचाने वाला होता है, ऐसे वक्रतुंडों को सीधा करने का काम गणेश जी करते हैं। इसलिए इसका एक नाम है वक्रतुंड। उनका वक्रतुंड नहीं है, जिनका वक्रतुंड है उनको सीधा करने का काम गणेश जी करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम वक्रतुंड रखा है। तो इसी प्रकार गणेश जी के दर्शन से कई ज्ञान, कई हमको आदर्श प्राप्त होते हैं, कई ज्ञान, हर एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। तो गणेश जी तो प्रथम पूज्य देव हैं। उनका आराधना करने से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। मूषक पर सवारी करते हैं। मूषक यानी मूषक जो होता है, रैट, मूषक, चूहा, तो वो आप कभी भी देखना, चूहा कभी सोया नहीं होगा। आपको सोया हुआ चूहा मिले तो उसका फोटो गिरा लेना, कभी नहीं मिलेगा। वो कुछ ना कुछ काम करता ही होगा, कभी कुछ काटता होगा, कभी कुछ काटता होगा, लेकिन कभी सोता नहीं। तो गणेश जी ये कहना चाहते हैं हमें कि जो सतत कर्म में रहता है, सतत कार्य में रहता है, उसके ऊपर मैं विराजमान होता हूँ। तो गणेश यानी रिद्धि सिद्धि के स्वामी। तो रिद्धि सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब आप सतत कार्यवंत होंगे। खा के लेजी हम लेजिया हो जाएंगे तो गणेश जी की रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली। हमको 24/7 कार्यवंत होना है, तभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। ये गणेश जी का दर्शन प्राप्त है। तो आगे चलते हैं बापू जी। तो हमारे जो सनातन धर्म में जो ये ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, 18 पुराण है, रामचरितमानस, उपनिषद है, वेद हैं, और रामचरितमानस और महाभारत है, रामायण और महाभारत है। तो अगर किसी को अध्यात्म की तरफ अग्रसर होना है, थोड़ा इंक्लाइन होना है, तो कौन सी ऐसी ग्रंथ है जिसका उसको अध्ययन करना शुरू करना चाहिए? मतलब फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा उसके लिए? नहीं, अच्छा है आपका बात। तो इसमें ऐसा है कि देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया की 80 भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद हो चुका है। दुनिया की जो लैंग्वेज है उसमें 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है श्रीमद् भगवद गीता का। तो पूरी दुनिया श्रीमद् भगवद गीता को दी बेस्ट बुक के या तो अपना इतिहास के रूप में जानती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो उसके पहले आपको प्राइमरी अगर कुछ पुस्तक पढ़नी है तो आप पुराण पढ़िए। पुराण में क्योंकि स्टोरी के रूप में आता है, श्रीमद् भगवद गीता में स्टोरी के रूप में नहीं आएगा, उसमें श्लोक के रूप में आएगा। और वो थोड़े भगवान की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी हाई लेवल की होती है। तो इसके अंदर आपको गुरु की या तो किसी को एक्सप्लेनर की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप पुराण पढ़िए। पुराण जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, आप भागवत की कथा सुनिए। तो कि भागवत में भक्त कैसे निर्माण होते हैं, प्रहलाद जी की भक्ति कैसे बढ़ी, तो वो पुराण बताते हैं। तो उसी प्रकार प्राइमरी अगर कुछ आपको आगे बढ़ना है धर्म के रूप में, धर्म को जानना है, तो आपको पुराण पढ़ने चाहिए। इतिहास है, पुराण है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। पुराण तो मतलब जैसे आपने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता काफी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है, तो पुराण वो हमारे इतिहास है। जो श्रीमद् भगवद गीता है वो हमारा एक, जिसको ऐसे कैसा श्रुति कहते हैं, श्रुति है। श्रुति पढ़ने से इंसान की IQ बहुत ऊपर जाती है, लेकिन उसको पहले समझना चाहिए। समझने में ही उसको अपने किसी को एक एक्सप्लेनर होगा, कोई गुरु होगा, तो श्रीमद् भगवद गीता उसको अच्छी तरह से समझने में आती है। पुराण में क्या है? पुराण में जैसे एक राजा था, उसके वहाँ 2 रानी थी, उसके वहाँ एक राजकुमार था, वो ऐसा करता था, ऐसा करता था। तो वो सरल शब्दों में पुराण में आपको समझाया जाता है। और वेद है, श्रुति है, उपनिषद है, तो वो थोड़े कठिन लैंग्वेज, क्योंकि समझो कि आप ABCD पढ़ोगे तभी आपको आगे की पढ़ाई पता चलेगी। ABCD नहीं पढ़ेगी तो आपको आगे की पढ़ाई नहीं पता चलेगी। उसी प्रकार आप पहले स्टेप बाय स्टेप पुराण को पढ़ो। पुराण पढ़ने से फिर आप में थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी आ जाएगी, जिज्ञासा आ जाएगी, आप थोड़े पुराण को समझ लोगे, तभी आप वेद को, उपनिषद को, श्रुति को समझने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। एक आखिरी प्रश्न है बापू जी,
जैसे हम अपने घर में या कोई भी अपने घर में दो तरह से पूजा करता है कि भाई एक भगवान की उसने मूर्ति रखी और उन्हीं की पूजा कर रहा है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने भाई सारे भगवान लगा लिए हर जगह अपने मंदिर में, हनुमान जी, शिव जी, कृष्ण जी, सारे भगवान, बराबर। और वो जो पूजा करते हैं तो सारे भगवानों की आरती करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या सही तरीका है कि भाई हम सारे भगवानों को एक साथ ही पूजें या फिर एक भगवान पे अपना केंद्र बना के रखें? सही बात है आपने कहा। देखिए, सभी भगवान को पूजो या एक ही भगवान को पूजो, उसमें कोई डिफरेंट तफावत तो है नहीं, भेद तो है नहीं। क्योंकि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। ऊपर से आकाश में से जो बारिश बनती है वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती है, लेकिन बहकर कहाँ जाती है? समुद्र में ही चली जाती है। तो हर एक भगवान एक, आप रूप उनके अलग है। भगवान तो परमात्मा तो एक ही, एको हम, भगवान ने कह दिया एको हम, या तो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यान की योगी न कामदम मोक्षदम चयो ओंकाराय नमो नमः। यानी आप सबको पूजो, एक को पूजो। सही, डिपेंड्स आपका मन किस में लगता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर 33 कोटि देव। किसी को प्रश्न होता है कि हमारे धर्म में इतने देव क्यों? लेकिन 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं, 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि, 33 टाइप्स हमारे वहाँ देवता है। तो इसलिए देवता है कि आपका मन चाहे गणेश में लगे, चाहे हनुमान जी में लगे, चाहे माता रानी में लगे, चाहे शिव जी में लगे, चाहे भगवान राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, कपिल, आपका मन जहां लगे आप उसमें लगा। लेकिन मन आपका किसी में लगना चाहिए। तो इसलिए अलग अलग देवताओं के रूप अलग अलग इसलिए है। परमात्मा के अलग अलग अवतार हैं, इसलिए उनके रूप अलग है तो भगवान नारायण ही। आप राम कहो चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम। तो आप राम भी नारायण है, कृष्ण भी नारायण है, कपिल भी नारायण है, वामन भी नारायण है, मत्स्य भी नारायण है, कश्यप भी नारायण है, और जितने स्वरूप है सब नारायण के तो रूप है। तो इसलिए परमात्मा ने बिलग बिलग संजोग में बिलग बिलग रूप लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। राम ही, ऐसे तो कहते हैं कि कितने रामावतार हो चुके, राम के अवतार राम ही बने, राम ही आए, राम ही बन के आए। ऐसे राम के कितने रामावतार हो चुके। हर महायुग में एक राम है। हाँ, हर युग में राम आते हैं। कभी रावण को मानने ही राम है, किसी दूसरे राक्षस को भी मानने राम ही आए। तो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार परमात्मा ने अपना जो स्वरूप धारण किया। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान अलग अलग नहीं, भगवान तो एक ही है। ऊपर से गिरने वाला पानी पृथ्वी के ऊपर से बहते बहते समुद्र में ही जाने वाला। समुद्र भी अलग है क्या? समुद्र अलग है? समुद्र अलग नहीं, एक ही समुद्र है, लेकिन जहां जहां हमने उसके नाम अलग कर दिए। जिस विस्तार में है उसके, कभी उसका ये नाम दे दिया, कभी उसका नाम। समुद्र तो एक ही है। जल का एक बिंदु लोला, आप समुद्र के अंदर से एक जल का बिंदु ले लीजिए, तो वो जल का बिंदु है, उसको आप समुद्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन है क्या? समुद्र की पानी, जल का बिंदु तो समुद्र ही है ना, उसमें से लिया हुआ बिंदु है। समुद्र सी ताकत नहीं है, लेकिन अंश तो समुद्र का है। उसी प्रकार परमात्मा के जो भिन्न भिन्न रूप है, वो अपनी परमात्मा का हमारा मन किस में लगता है डिपेंड्स उसके ऊपर करता है, आपको किसकी भक्ति करनी। बाकी एक की करो, सबकी करो, सब एक ही। हमारे दर्शकों को कुछ आप आखिरी मतलब कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जरूर, क्यों नहीं। जो दर्शक है, व्यूअर्स है, लिसनर्स है, उस सबको मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज भगवान गणेश जी के पावन दिन चल रहे हैं। थोड़े दिन के बाद उनका विसर्जन का भी दिन आएगा। मेरे ख्याल से 17 सितंबर उनका विसर्जन का दिन है। तो आप आनंद उत्साह से, प्रेम भाव से भगवान गणेश जी का विसर्जन कीजिए। गणेश जी की मर्यादा बनाए रखिए। कभी कभी देखने को मिलता है कि गणेश जी को लाके ऐसे
धो देते हैं। भगवान का विसर्जन करना है, नहीं कि उसको फेंकना है। तो उसकी मर्यादा के अनुसार परमात्मा की जिस मर्यादा से, जिस भाव से, जिस प्रेम से हमने 10 दिन उनकी पूजा की है, तो उसी से ज़्यादा भाव 10 दिन जो भाव रहा उससे भी ज़्यादा 10 दिन से भी ज़्यादा भाव लेकर हम भगवान को विसर्जित करें और बापा को कहे कि हे परमात्मा, हम आपको विसर्जित इसलिए कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हमारा भी एक दिन विसर्जन होने वाला है। ये भाव, किसी को मन में प्रश्न होता है कि बाबा को विसर्जन क्यों करते हैं? भगवान को विसर्जन, जैसे हमारा विसर्जन करने से भगवान का विसर्जन नहीं होता है, लेकिन भाव ये है, मूर्ति के पीछे हमारा ये भाव है कि हम परमात्मा को विसर्जित करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर भी एक दिन विसर्जित होने वाला है। तो इसलिए परमात्मा को भाव से, प्रेम से विसर्जित कीजिए और बापा को कहिए कि हे गणपति दादा, अगले बरस तू जल्दी आ। और बस सबके ऊपर गणेश जी की कृपा बरसे। आपके घर में छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको सनातन धर्म की महत्वता समझाइए। सनातन धर्म में एक ऐसा धर्म है कि जो सबकी भलाई चाहता है। उसके वहाँ न कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ये कोई वो नहीं है। इसलिए कहते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्ष भिर्जा जत्राः, स्थिरे रंगे तुष्टुवागुं स्वस्तनो हिर्वशय मही देव हितं जदायु। सबको आयुष्य मिले, सबको खुशी मिले, सबको तंदुरुस्ती मिले। ये हम सनातन धर्म में ही ये सब लिखा है और संस्कृति में जिसने जो लिखा है हमको उसमें नहीं जाना है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सनातन धर्म में ये सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हुआ संस्कृति है, सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ धर्म है। इसलिए अपने बच्चे को सनातन धर्म की महत्वता और उसकी वैल्यू समझाए। बस यही मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।